हेलो। हेलो। क्लियर वे में सभी को आवाज आ रहा होगा। ये आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी का क्लियर वे में हमारे पास में आवाज आ रहे होंगे। और अब हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके लिए क्लियर वे में आज का सेशन बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। तो अगर बच्चों लोग, अगर आपको कोई भी दिक्कत वगैरह रहे कि सर हमें ये क्वेश्चन में दिक्कत है, तो आप बिंदास बोलने का काम करिएगा। आप सभी को गुड इवनिंग, जय श्री राम और राधे राधे। प्रेम भाव के साथ में हम लोग आज के सेशन को इंपॉर्टेंट बनाने का काम करते हैं और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। तो जल्दी से सभी को कनेक्ट हो जाइएगा। आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं और क्लियर वे में लगातार आप लोग जवाब देने का काम करिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और ये क्लियर वे में आपको दिखाई दे रहा होगा। बोला गया बच्चों लोग कि हृदय की कितनी परतें होती है। सबसे इजी क्वेश्चन बताइएगा, कितना परत होता है? 2, 3, 4 या 5? कितने परत होते हैं जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। सत्येंद्र कुमार जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। ये आपके 4 परत कौन बोल रहे हो जी? कैसे 4 परत होते हैं बाबू? सी नंबर में 4 परत लिखा हुआ, आप गलत बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएंगे ये आपके लिए करेक्ट हो जाएंगे। सबसे पहला तो सर आउटर लेयर एरिया को क्या बोलते हैं? तो सर आउटर लेयर को क्या बोलेंगे सर? पेरिकार्डियम। क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियम। मिडिल लेयर को क्या बोलेंगे सर? मायोकार्डियम। क्या बोलेंगे? मायोकार्डियम। और इनर लेयर को क्या बोलते हैं? तो सर इसे हम लोग एंडोकार्डियम के नाम से जानते हैं। तो ये आपके 3 लेयर हार्ट में प्रेजेंट होता है, यानी जो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कौन सा करेक्ट हो जाएगा बच्चों लोग? तो सर ये जो बी नंबर है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछता हाउ मेनी चेंबर प्रेजेंट इन योर हार्ट, कि आपके हार्ट में कितना चेंबर प्रेजेंट होता है, तो ये आपके हो जाते 4 चेंबर। तो ये सभी आपको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, कि हार्ट का सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है? ये आप लोग क्लियर वे में कमेंट करके जवाब देने का काम करिएगा। व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर? मायोकार्डियम, एपिकार्डियम, इंडोकार्डियम या पेरिटेनियम? जल्दी से बताइएगा। आपको बोला गया था सर आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम या फिर एपिकार्डियम के नाम से जानते हैं। तो ये आपका मायोकार्डियम, ये आपका मिडिल लेयर है, तो ये आपके नहीं होंगे। बोला गया एपिकार्डियम और ये आपके क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि एपिकार्डियम को ही क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं। तो आप सभी को क्लियर वे में जवाब देने का काम करिएगा और जल्द जल्द करेंगे, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सोल्व करने का काम करेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है कि हृदय की पेशीय परत को क्या कहते हैं? व्हाट इज द मस्कुलर लेयर ऑफ हार्ट इज कॉल्ड, कि जो मस्कुलर लेयर होता है हार्ट का उसे हम क्या बोलते हैं? आप लोग जल्दी से कमेंट करने का काम करिएगा और बताने का काम करिएगा। आपसे पूछा गया है, क्लियर वे में आप लोग अब जवाब देने का काम करिएगा। अगर कोई भी दिक्कत वगैरह रहे, ना समझ में आए, तो आप हमें बिंदास बोलने का काम करिएगा। और सभी बच्चे लोग, आप सभी को क्वेश्चन को बना चुके हो, तो इसलिए आप सभी से उम्मीद है कि आप लोग कोई भी गलती वगैरह ना करेंगे और सही सही आप लोग जवाब देने का काम करिएगा। ओके। आपसे पूछा गया है कि हृदय की पेशीय मसल्स किसे बोलते हैं? आपके पेरिकार्डियम को, मायोकार्डियम को, इंडोकार्डियम को किसे बोलते हैं? आप लोग कमेंट करके बताने का काम करिएगा। तो सर आपको पता होगा कि मस्कुलरीज लेयर, ये हम लोग किसको, मायोकार्डियम लेयर को हम लोग बोलने का काम करते हैं। और ये आपको क्लियर वे में पहले से पता होना चाहिए। और नेक्स्ट बोला गया कि हृदय के कौन सा हिस्सा है जो फिर रक्त को फेफड़ों के पास भेजने का काम करता है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताइएगा कि हार्ट का कौन सा पार्ट है जो आपके क्या करते हैं बाबू? रक्त को फेफड़े के पास पहुंचाने का काम करता है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताने का काम करिएगा। नरेंद्र, सभी बच्चे लोग क्लियर वे में जवाब देने का काम करिएगा। और कोई भी अगर दिक्कत वगैरह रहे तो आप हमें बिंदास बोलने का काम कर सकते हैं।
यहाँ पर आपको हार्ट के बारे में पता होगा कि ये आपका हार्ट है सर, इसको क्या बोलते हैं, राइट एट्रियम, इसको क्या बोलते हैं, राइट वेंट्रिकल, इसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, और इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये आपके राइट एट्रियम से ये आपके लंग्स के पास जाने का काम करता है, यानी बोला गया कौन सा जगह वो, राइट वेंट्रिकल सर, कि यहां से आपका ब्लड है जो आपके फेफड़े में भेजने का काम करता है। तो यहां तक में किसी भी बच्चों लोग को कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं होना चाहिए, और क्लियर वे में आप सभी को जवाब देने का काम करिएगा। गुड सत्येंद्र, इसी तरह से आप लोग क्लियर वे में। अरे बाबू चौथा नंबर का, अरे गलत आप बता दिए बाबू, ये लेफ्ट वेंट्रिकल कैसे होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजने का काम करता है, ये आपके आर्च ऑफ अरोटा के द्वारा। आप लोग कैसे गलत कर दे रहे हो बाबू, हार्ट वाले में बार बार आप लोग गलत कर दे रहे हैं। ये आपका हार्ट हो गया, और ये आपके चार चैम्बर हो गया, इसको राइट एट्रियम बोलते हैं, इसको राइट वेंट्रिकल बोलते हैं, इसको लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं, और इसको लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। तो ये ब्लड सबसे पहला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और यहां से जो है ये आपके कहां चला जाएंगे, लंग्स में चला जाएगा। तो बोला गया लंग्स में कहां से जाता है, तो ये आपके राइट वेंट्रिकल के द्वारा जाते हैं। तो आप लोग इस तरह से बेसिक क्वेश्चन में आप लोग गलत ना करें, यही हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, और आप सभी को क्लियर वे में जवाब देने का काम करिएगा। अगर कहीं पे कोई भी दिक्कत वगैरह मिलता है तो आप उसे बिंदास हमें बोलने का काम करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि सर मिट्रल valve कहां स्थित होता है, वेयर इज द मिट्रल valve लोकेटेड, मिट्रल valve किधर होता है बच्चों, तो ये आपका क्या हो गया, हार्ट हो गया, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहते हैं, तो सर ये आपके ट्राइकस्पिड valve होता है, क्या रहते हैं, ट्राइकस्पिड valve होते हैं, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है, तो सर बाइकस्पिड valve रहता है, और बाइकस्पिड valve को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो सर इसे मिट्रल valve के नाम से जानते हैं। तो ये आपके किसके बीच है वो, ये आपके राइट एट्रियम, ये आपके राइट वेंट्रिकल, ये आपके लेफ्ट एट्रियम, और ये आपके लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये आपके मिट्रल valve प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये आपका प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि हृदय में कुल कितने valve प्रेजेंट होते हैं, 2 valve, 3 valve, 4 valve या 5 valve। तो बाबू हार्ट में 4 valve प्रेजेंट होता है, ये आपके ट्राइकस्पिड, ये आपके बाइकस्पिड, ये आपके क्या हो जाएंगे, तो सर इसको पल्मोनरी valve बोलते हैं, और इसको अरोटिक valve के नाम से जानते हैं। तो सर हमारे हार्ट में जो टोटल कितना है बाबू, तो सर हमारे हार्ट में टोटल 4 valve प्रेजेंट होते हैं। तो यहां तक में हमारे किसी भी बच्चों को कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं होना चाहिए, और क्लियर वे में आप सभी को जवाब देने का काम करिएगा। कहीं पे अगर आपको लगे कि सर हमके दिक्कत हो रहा है तो आप हमें बिंदास बोलने का काम करिएगा। क्लियर है आप सभी को, अगर किसी को कोई भी दिक्कत वगैरह रहे तो आप हमें बिंदास बोलने का काम करिएगा। चलिए ओके, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ा जाए। नरेंद्र करेक्ट वे में जवाब देते जाइएगा, नरेंद्र हो गए, सत्येंद्र हो गए, ये सभी बच्चे लोग क्लियर वे में जवाब देने का काम करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि हृदय के धड़कन को नियंत्रण करने वाले केंद्र को क्या बोलते हैं, जो हृदय जो आपका धड़कता है उसको जो नियंत्रण करने का काम है ये आपके कौन करते हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये आपका एवी नोड हो गया, एस ए नोड हो गए, प्रोकुंजस फाइबर हो गया, या फिर बंडल ऑफ हिस हो जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका धड़कन है ये आपका धड़कने का काम किसके द्वारा होता है, जल्दी से आप लोग बोलिएगा। तो ये सर आपके एस ए नोड के द्वारा होते हैं, यानी जो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएंगे ये आप सभी का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है कि एस ए नोड कहां स्थित होता है, वेयर इज एस ए नोड लोकेटेड,
कि एस ए नोड कहां लोकेटेड होते हैं, ये आपके राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में या लेफ्ट वेंट्रिकल में। बोला गया कि जैसे ये आपका हार्ट है तो ये आपके 4 चैम्बर हो गया, इसको राइट एट्रियम, इसको राइट वेंट्रिकल, इसको लेफ्ट एट्रियम और इसको लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये आपके एस ए नोड कहां प्रेजेंट होता है, तो ये आपके राइट एट्रियम के पास में यह प्रेजेंट होता है। क्लियर है आप सभी को? तो क्लियर वे में जवाब दीजिएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, तो सर ये आपके कहां प्रेजेंट होंगे बाबू, तो ये आपके राइट एट्रियम में, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएंगे, ए नंबर है, ये आपके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि हृदय का सामान्य धड़कन कितना होता है। जो नॉर्मल हार्ट बीट है ये आपके कितने होते हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताने का काम करिएगा और क्लियर वे में बोलने का काम करिएगा। ओके, अगर किसी भी बच्चों को कोई भी दिक्कत वगैरह रहे तो आप बिंदास बोलने का काम करिएगा। अरे बाबू जो नॉर्मल हार्ट बीट है ये आपके कितने होते हैं, बीट है ये आपके कितने होंगे, तो सर ये आपके 60 to 100 बीट पर मिनट होता है। अगर एक्यूरेट पूछा जाए तो ये आपके 72 बीट पर मिनट होते हैं, यानी जो ऑप्शन नंबर जो आपके ए हो जाएंगे ये आपके करेक्ट हो जाएंगे। सभी बच्चे क्लियर वे में जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, आपके लिए यहां पर टाइमर लगा दे रहे हैं ताकि आप लोग क्लियर वे में तुरंत से आप लोग जवाब देने का काम करोगे। ओके, किसी को भी अगर दिक्कत वगैरह रहे तो आप बिंदास वे में बोलिएगा और आपको ज्यादा टाइम नहीं दिए जाएंगे। बोला गया कि हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन ले जाता है, यानी हार्ट से आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेकर जाता है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन या अरोटा या फिर वेना कैवा, कौन लेकर जाता है, जल्दी से कमेंट करने का काम करिएगा। क्लियर वे में बोलिएगा कि ये आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से कौन ले जाने का काम करता है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, अरोटा या वेना कैवा, जल्दी से क्लियर वे में बोलिएगा। अरे बाबू आप लोग गलत बताए हैं, हृदय से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आपके कौन लेकर जाते हैं, तो ये आपके अरोटा के द्वारा पूरे बॉडी में सर्कुलेट होने का काम होता है। ऑप्शन नंबर जो आपके सी हो जाएंगे ये आपके करेक्ट हो जाएंगे। यहां पे देखिएगा सत्येंद्र, आप एकदम बेसिक क्वेश्चन गलत कर रहे हो बच्चा। ये देखिए आपका क्या हो गया, ये हार्ट हो गया, ये आपके राइट एट्रियम हो गए, ये आपका राइट वेंट्रिकल हो गया, ये आपका लेफ्ट एट्रियम हो गए और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। तो ये यहां पूछ रहा है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में कौन लेकर जाता है, हृदय से। तो बाबू ये आपके लंग्स के द्वारा सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेकिन आपके हृदय से बॉडी में ले जाने का काम कौन करता है, तो सर ये आर्च ऑफ अरोटा के द्वारा होता है। समझ में आया, यानी अरोटा होगा, ये आपके करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बोला गया 11 नंबर में शरीर का सबसे बड़ी धमनी कौन सा होता है, वेयर इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी, कैरोटिड, पल्मोनरी, अरोटा या फीमोरल, जल्दी से आप लोग जवाब देने का काम करिएगा। आपसे पूछा गया है बच्चे लोग कि व्हाट इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी, बॉडी का लार्जेस्ट आर्टरी कौन होता है, तो आप करेक्ट बता रहे हो सत्येंद्र कि सर आपका क्या हो जाएगा कि ये आपका अरोटा है, ये हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट है। नेक्स्ट बोला गया है कि रक्तचाप मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं, स्टेथोस्कोप, ईसीजी, स्फेग्नोमैनोमीटर या थर्मोमीटर, जल्दी से आप लोग कमेंट करने का काम करिएगा कि आपका कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये आपके ब्लड प्रेशर को मेजर करने का काम करता है। तो सत्येंद्र यहाँ पे करेक्ट बता रहे हो कि ये क्या हो जाएगा बाबू कि सर स्फेग्नोमैनोमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सर इसको बीपी मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। और नॉर्मल बीपी कितना होता है, तो सर ये आपके 120/80 mmHg होते हैं। कितना होता है, 120/80 mmHg होता है। तो इस चीज को आपको क्लियर वे में याद रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि सर
जो आपका सिस्टोलिक रक्तचाप है ये सामान्यतः कितना होता है? व्हाट इज द नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, कि आपके सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है? 80 mmHg, 120 mmHg, 100 mmHg या 140 mmHg? जल्दी से आप लोग बताइएगा। तो सिस्टोलिक कितना होते हैं? 120 होते हैं। यानी ये बच्चा करेक्ट बता रहे हो। आप पहले से बना कर रखे थे बाबू सत्येंद्र? जो क्वेश्चन जो ग्रुप में भेजे थे क्या उसे आपने बनाया था? बनाए थे बच्चा? क्लियर वे में जवाब देते चलिएगा। यहां पर बोला गया कि जो डायस्टोलिक रक्तचाप का सामान्य कितना होता है, तो ये आपके 80 हो जाएंगे, जो आपका बी नंबर है। तो आप बस जल्द जल्द मिलाते चलोगे। जो भी आपका अगर गलत वगैरह रहे तो आप हमें बिंदास बोलने का काम करिएगा। ओके, समझ में आ रहा है सत्येंद्र? अगर कोई भी दिक्कत वगैरह रहे तो आप हमें बिंदास वे में बोलने का काम करिएगा और क्लियर वे में आपको समझ में आना चाहिए। ये हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर कहीं भी आपको दिक्कत वगैरह लगे तो आप बिंदास वे में हमें बताने का काम करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वेना कैवा किस प्रकार का रक्त लाता है? ये जो आपका वेना कैवा है ये आपके किस प्रकार के ब्लड लाएंगे? जैसे ये आपका हार्ट हो गया, तो ये हार्ट में हम लोग जानते हैं कि नीचे वाले को सुपीरियर वेना कैवा और ऊपर वाले को सुपीरियर और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? इंफेरियर वेना कैवा। तो बताइएगा कि ये जो वेना कैवा है ये किस प्रकार के ब्लड को ले जाने का काम करता है? ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, मिक्स्ड ब्लड या नन? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताने का काम करिएगा। दम करेक्ट बता रहे हो कि सर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने का काम कर रहा है। नेक्स्ट बोला गया कि पल्मोनरी आर्टरी किस प्रकार के ब्लड को कैरी करके ले जाने का काम करता है? पल्मोनरी आर्टरी ये आपके लंग्स के पास ले जाने का काम कर रहा है। यानी क्या हो जाएगा बच्चे लोग? तो सर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी करके ले जाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हृदय में कुल कितने चेंबर होते हैं? तो बच्चे लोग हृदय में कुल 4 चेंबर होते हैं। तो ये आपको पहले ही बताने का काम किए थे और आप सभी को करेक्ट वे में जवाब देते चलिएगा। अरे बाबू हृदय में 4 चेंबर होता है सत्येंद्र। नेक्स्ट बोला गया कि हृदय की आवाज किससे उत्पन्न होता है? ये आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है आर्टरी का तब, क्लोजर होता है valve का तब, ब्लड फ्लो के कारण से, या फिर आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के कारण से। किसके कारण से होता है? तो जब आपका valve जब क्लोज होता है तो उसके कारण से क्या देखने को मिलता है कि सर ये आपके क्लोजर ऑफ valve के कारण से आपके हार्ट बीट सुनाई देने का काम करता है। तो इस तरह से आप लोग क्लियर वे में जवाब देते चलोगे। अगर कहीं पे कोई भी दिक्कत वगैरह रहे तो आप हमें बिंदास बताने का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट बोला गया है क्वेश्चन कि एसीजी किसे रिकॉर्ड करता है? ये आपके ब्लड प्रेशर को या ब्रेन एक्टिविटी को या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को या फिर लंग्स कैपेसिटी को? ये आपका एसीजी है या किसको रिकॉर्ड करने का काम करता है? तो सर ये आपके एसीजी ये आपके इलेक्ट्रिसिटी एक्टिविटी ऑफ हार्ट को क्या करता है सर? तो ये रिकॉर्ड करने का काम करता है। यानी जो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपके क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट 20 नंबर में बोला गया है कि सर कैपिलरीज का मुख्य कार्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कैपिलरीज? ये ब्लड का कलेक्शन करवाता है, न्यूट्रिशन का एक्सचेंज करवाता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करवाता है, या फिर ऑक्सीजन जनरेशन करने का काम करता है? बोलिएगा कैपिलरीज क्या काम करवाता है? तो सर कैपिलरीज है ये आपके न्यूट्रिशन को एक्सचेंज करवाने का काम करता है। यानी जो ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा ये आपके लिए क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट बोला गया है कि बाएं वेंट्रिकल का कार्य क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल? कि लेफ्ट वेंट्रिकल का फंक्शन क्या है? कि ये आपके ब्लड को रिसीव करता है लंग्स से या फिर
पल्मोनरी ये आपके पंप करता है ब्लड ये लंग्स को, या फिर ये आपके पूरे बॉडी को पंप करता है या ब्लड को स्टोर करता है? तो सर ये आपके पूरे बॉडी को में ब्लड आपके पंप करने का काम कौन करता है? तो ये आपके लेफ्ट वेंट्रिकल करते हैं। यानी जो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये बोला गया फंक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, तो पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएंगे ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो क्लियर वे में जवाब दीजिएगा। बोला गया कि राइट एट्रियम ये ब्लड को कहां लेकर जाता है? तो राइट एट्रियम से ब्लड ये आपके पल्मोनरी वेन में, या फिर लेफ्ट आर्टरियम में, या वेना कैवा में, या अरोटा में, किस में यह लेकर जाने का काम करता है? तो बच्चा ये आपका 4 चैम्बर हो गया। इसको राइट एट्रियम बोले हैं, इसको राइट वेंट्रिकल बोले हैं, इसको राइट लेफ्ट एट्रियम बोले हैं, और इसको लेफ्ट वेंट्रिकल बोले हैं। तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ये आपके ब्लड जाने का काम करता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आप लोग क्लियर वे में जवाब देने का काम करिएगा। यहां पर पूछा गया है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और यहां पे आपके ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ, ऑप्शन गलत दिया हुआ है। यहां पे क्या हो जाएगा कि राइट एट्रियम से ब्लड कहां जाता है? तो सर राइट एट्रियम से ये आपके राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है। आप इस चीज को क्लियर वे में देख लीजिएगा, और अगर कहीं पे कोई भी दिक्कत वगैरह है तो आप बिंदास बोलने का काम करिएगा। गुड इवनिंग करीना, आप क्या करिए, जो भी क्वेश्चन वगैरह है उन सभी का आंसर मिलाते जाइएगा। जो भी आपके ग्रुप में भेजे हैं उन सभी क्वेश्चन को हम मिलवाने का काम कर रहे हैं। ओके, क्लियर हो? और सॉरी यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन में हमने सही से क्वेश्चन को नहीं पढ़ा। ये तो एक क्वेश्चन हो गया, और यहां पर पूछा गया है कि सर राइट एट्रियम में ब्लड कहां से आता है? यानी ये जो आपका हार्ट हो गया, इसको आपने राइट एट्रियम बोले, इसको आपने राइट वेंट्रिकल बोला, तो ये राइट एट्रियम में ब्लड कहां से आता है? तो ये आपके सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा, और ये आपके सुपीरियर वेना कैवा से आता है। तो देखो वेना कैवा है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपके सी हो जाएंगे ये आपके करेक्ट हो जाएंगे। सत्येंद्र ये क्वेश्चन आपका सही है, हमको लगा कहां लेकर जाता है, और यहाँ पे क्या है, कहां से आता है। तो ये दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ के रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। बोला गया 23 नंबर में कि सर कार्डियक आउटपुट किसे दर्शाता है? ये कार्डियक आउटपुट किसे दर्शाने का काम करता है? ये आप सभी को जवाब देने का काम करिएगा। ये बोला गया वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन बेड, या फिर वॉल्यूम ऑफ ब्लड पर मिनट, या फिर हार्ट रेट, या फिर ब्लड प्रेशर। ये आपके कार्डियक आउटपुट किसको बताने का काम करता है? तो ये आपके पर मिनट में कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड है ये आपका निकलता है। इस चीज को क्या बोलते हैं? तो सर इसको कार्डियक आउटपुट के नाम से जानते हैं। यानी जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये आपके क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। पल्स रेट किससे संबंधित है? बहुत इजी क्वेश्चन है कि पल्स रेट सर किससे संबंधित है? ये आपके रिस्पायरेशन से, ब्लड प्रेशर से, हार्ट रेट, हार्ट बीट से, या फिर ये आपके ऑक्सीजन लेवल से। तो सर पल्स रेट हम लोग हार्ट बीट को बोलते हैं। यानी ये आपका ऑप्शन नंबर जो सी नंबर है ये आपके करेक्ट हो जाएंगे। ओके, अरे बाबू ऑक्सीजन लेवल को थोड़े पल्स बताता है। पल्स यानी देखो ना बाबू, ये आपके पल्स को क्या बोलते हैं कि सर नॉर्मल हार्ट बीट कितना होता है? तो हार्ट बीट सर 72 बीट पर मिनट होता है। तो ये किसको डिनोट कर रहा है बाबू? हार्ट बीट को ना डिनोट करेगा जी। ऑक्सीजन लेवल को ये आपका डिनोट नहीं करता है। ऑक्सीजन सेचुरेशन है, SpO2 है, वो आपके ऑक्सीजन लेवल को डिनोट करने का काम करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि सर प्रोकॉन्जियस फाइबर का कार्य क्या होता है? सर
प्रोकॉन्जियस फाइबर का वर्क क्या होता है? ये आपके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा, या सिग्नल का कंडक्शन करेंगे, या ब्लड का सर्कुलेशन करवाएगा, या हार्मोन का सिक्रेशन करवाएंगे? जल्दी से आप लोग जवाब दीजिएगा। ऐसे बाबू ये आपका हार्ट है, तो यहाँ पे आपका एस ए नोड प्रेजेंट होता है और यहाँ पे प्रोकॉन्जियस फाइबर होते हैं, और ये आपके नर्व सिग्नल को कंडक्शन करवाने का काम करता है। तो जो भी बच्चे लोग बी लिखे हो या बनाए हो तो उन सभी का करेक्ट है। आप सभी को आंसर मिलाते हुए जाना है। आपका अभी क्वेश्चन नंबर 25 चल रहा है और क्लियर वे में आप लोग बताते चलिएगा। नेक्स्ट बोला गया कि सर हृदय को ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन सी रक्त वाहिका प्रदान करता है? कि ये जो आपके हार्ट है इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन देता है? अरोटा, कोरोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी या वेना कैवा? ये आपके हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन देता है? तो बच्चे लोग ये आपके अरोटा है, ये आपके पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है। कोरोनरी आर्टरी है, क्या है बच्चा? तो सर ये जो कोरोनरी आर्टरी है ये आपके हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोड्यूस करने का काम करता है। साहिबा प्रवीण दम, अरे बाबू अरोटा गलत है बाबू। अरोटा पूरे बॉडी को ब्लड सर्कुलेट करता है ऑक्सीजनेटेड, हार्ट को नहीं करता है। हार्ट को आपका कोरोनरी आर्टरी है वो उसे सर्कुलेट करने का काम करता है, समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि कोरोनरी आर्टरी कहां से निकलता है? ये आपके पल्मोनरी आर्टरी से, अरोटा से, राइट एट्रियम से या राइट वेंट्रिकल से? ये आपके कोरोनरी आर्टरी कहां से निकलता है? आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। कोरोनरी आर्टरी कहां से निकलते हैं? दम करेक्ट बता रहे हो कि सर कोरोनरी आर्टरी ये आपके अरोटा से निकलने का काम होता है। कि जैसे ये आपका बच्चा हार्ट हो गया, क्या हो गया? हार्ट हो गया, और यहां से आपका ये आर्च ऑफ अरोटा ऐसे निकला है, तो वहीं से ऐसे छोटा पार्ट ये आपके राइट कोरोनरी आर्टरी और ये आपके लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ये दोनों कोरोनरी आर्टरी क्या है? तो ये आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। तो ये आपके अरोटा के द्वारा निकला है। किसके द्वारा? अरोटा के द्वारा। तो जो बच्चे लोग बी बताए हैं उन सभी का करेक्ट है। करीना, साहिबा प्रवीण, सत्येंद्र कहां चले गए जी? सत्येंद्र क्लियर वे में जवाब देने का काम करिएगा। बोला गया हृदय को रक्त आपूर्ति की जाती है। ये जो हृदय है ये ब्लड सप्लाइड किसके द्वारा होता है? द हार्ट इज सप्लाइड बाय, तो हार्ट सप्लाइड बाय किसके द्वारा होता है? तो हार्ट को ये आपके कोरोनरी आर्टरी के द्वारा सप्लाइड होता है। नेक्स्ट बोला गया है सर कि बताइए हृदय का कार्यात्मक इकाई क्या है? व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ हार्ट? ये आपके नेफ्रॉन हो गया, या आपका कार्डियक मसल फाइबर हो गया, अल्वियोलाई हो गए, या नर्व हो गया? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताने का काम करिएगा या आंसर को मिलाइएगा। तो आपको मैंने बताया था कि बच्चा ये नर्व है, ये आपके नर्वस सिस्टम के द्वारा है। अल्वियोलाई तो ये आपके लंग्स का फंक्शनल यूनिट है। ये आपका नेफ्रॉन तो ये आपका किडनी का है। बच्चा ये आपका कार्डियक मसल फाइबर तो ये आपके बी नंबर हो जाएंगे, ये आपके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि सर हृदय के धड़कन को नियंत्रण करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर क्या है? बोला गया कि आपके हार्ट को जो कंट्रोल करने का जो नेचुरल पेसमेकर है ये क्या है? आपका एवी नोड, एस ए नोड, बंडल ऑफ हेस या प्रोकॉन्जियस फाइबर? जल्दी से आप सभी को क्लियर वे में जवाब देने का काम करिएगा। और अगर किसी भी क्वेश्चन में लगता हो कि सर हमें समझने में दिक्कत है तो आप बिंदास हमें बोलने का काम करिएगा। सत्येंद्र सही बता रहे हो कि सर ये जो आपका एस ए नोड है ये आपके नेचुरल पीसमेकर में आते हैं, और आपको बताए भी थे कि आपका पीसमेकर क्या होता है, तो ये आपके एस ए नोड होते हैं। क्लियर है आप सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, इसका मतलब क्या है? तो इसका ये आपके मैकेनिकल फंक्शन करता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कराता है, या ब्लड प्रेशर करवाता है, या ऑक्सीजन लेवल देखता है?
तो ये आपका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, ये आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, ये इसे देखने का काम करता है। ये सभी क्वेश्चन आपके सक्सेस ग्रुप में भेजने का काम किए थे। ओके करीना, नहीं हो क्या जुड़ी हुई? गुड इवनिंग बच्चे लोग, क्लियर वे में क्वेश्चन को जवाब दीजिएगा, और कहीं पे भी अगर डॉट वगैरह रहता है तो आप हमसे बिंदास वे में पूछने का काम करिएगा। अच्छा ओके, जोड़ देंगे। बाकी नरेंद्र, सत्येंद्र, करीना, सभी बच्चे लोग क्लियर वे में जवाब दीजिएगा और अपने आंसर को मिलाते चलिएगा, और जो नहीं बनाए हैं वो यहीं पे जवाब देते हुए चलिएगा। नेक्स्ट बोला गया कि कार्डियक साइकिल का अवधि कितना होता है? 1 सेकंड, 0.8 सेकंड, या 0.6 सेकंड, या 1.2 सेकंड। तो ये बच्चा आपके कार्डियक साइकिल का जो होता है ये आपका 0.8 सेकंड होता है। कितना होता है? तो सर ये आपका 0.8 सेकंड होते हैं। बोला गया कि सिस्टोलिक किसे कहते हैं? सिस्टोलिक किसे कहते हैं? जब आपका हार्ट रिलैक्स करता है तब, या हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तब, या valve आपका क्लोज होता है तब, या फिर ब्लड अस्टर रिटर्न होता है तब। बताइएगा सिस्टोलिक किसे बोलते हैं? ये आपके सिस्टोलिक किसे बोलेंगे? जल्दी से बोलिएगा। करीना, साहिबा, प्रवीण, नरेंद्र, सत्येंद्र, और ये आपके अंजलि कहां गई जी? क्लियर वे में जवाब दीजिएगा। अरे बच्चा रिलैक्स करता है तो इसको डायस्टोलिक बोलते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा इसको सिस्टोलिक बोलते हैं। कि जब आपका हार्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये आपका सिस्टोलिक होता है, और जब ये आपका रिलैक्स हो जाएगा तो ये आपके डायस्टोलिक होते हैं। करीना गलत बताई हो, सत्येंद्र भी गलत बताए हो, साहिबा, प्रवीण आप भी गलत बताने का काम किए हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये आपके सिस्टोलिक होते हैं, और जब रिलैक्स करता है तो इसको डायस्टोलिक बोलते हैं। नेक्स्ट बोला गया है कि डायस्टोलिक का अर्थ क्या होता है? रिलैक्सेशन होता है। ये तो मैं तो आपको पहले ही बताया, इसके पहले ही क्वेश्चन में आपको सोल्व हो गया कि सर जब आपको कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलेंगे, कि सर इसको सिस्टोलिक बोलेंगे, तो रिलैक्स होने को क्या बोलेंगे? तो सर इसे डायस्टोलिक बोलेंगे। यानी जो ऑप्शन नंबर जो आपके बी हो जाएंगे ये आपके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि हृदय से शुद्ध रक्त शरीर में कौन भेजता है? कि आपके हृदय से शरीर में जो रक्त को भेजने का काम करता है ये कौन सा पार्ट करता है? जैसे ये आपका हार्ट हो गया, ये आपके 4 चैम्बर हो गया, तो कौन से चैम्बर के द्वारा ये आपके किसमें बाबू बॉडी में ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजने का काम करता है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताने का काम करिएगा और क्लियर वे में जवाब देने का काम करिएगा। अरे बाबू इसको राइट एट्रियम बोलते हैं, इसको राइट वेंट्रिकल बोलते हैं, इसको लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं, और इसको लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। तो जब ये वेंट्रिकल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब इन्हें ये आर्च ऑफ अरोटा के द्वारा पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई होगा। यानी जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? तो सर ये आपका लेफ्ट एट्रियम, ऑप्शन नंबर जो आपके ए है ये आपके क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? किसी को अगर कोई भी दिक्कत वगैरह है तो आप बिंदास वे में बोलने का काम करिएगा। नरेंद्र, करीना, आपका सत्येंद्र, अंजलि कहां रह गई जी? नेक्स्ट बोला गया कि हृदय के धड़कन को सुनने के लिए क्या चीज का प्रयोग किया जाता है? स्फेगनोमैनोमीटर को, थर्मोमीटर को, स्टेथोस्कोप को, या आपके हार्ट को? किसको मेजर करने का सुनने के लिए यूज करते हैं? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और ये साहिबा, प्रवीण करेक्ट बताए। स्फेगनोमीटर के द्वारा बीपी मेजर करते हैं, थर्मोमीटर के द्वारा टेम्परेचर मेजर करते हैं, स्टेथोस्कोप के द्वारा सुनने का काम करते हैं। और ईसीजी क्या है? कि ये आपके जो आपका हार्ट है उसके इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करके बताने का काम करता है। क्लियर है आप सभी को?
बोला गया कि वेयर इज एबी नोड लोकेटेड, एबी नोड आपके कहां पर लोकेटेड होता है? ये आपके लेफ्ट एट्रियम में, राइट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में या अरोटा में? तो ये सर आपके कहां पे प्रेजेंट होता है? तो ये सर आपके राइट एट्रियम में आपका क्या होता है? एबी नोड है, ये आपके प्रेजेंट होते हैं। बी नंबर साहिबा प्रवीण करेक्ट बताई हो। अब पहले से आप बना के रखी हुई है ना जी? साहिबा प्रवीण, करीना, नरेंद्र, सत्येंद्र, आप लोग पहले से बनाए हुए हैं ना? तो क्वेश्चन जैसे ही आता है वैसे ही आंसर को तुरंत से लिखने का काम करिएगा। ओके, नेक्स्ट बोला गया पल्मोनरी वेन का कार्य क्या होता है? पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट की ओर लाता है, या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लाने का काम करता है, या आपके ब्लड को किडनी के पास ले जाता है, या नन? तो सर ये आपके पल्मोनरी वेन है, तो ये आपके लंग्स से हार्ट के पास में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने का काम करता है। नेक्स्ट बोला गया कि शरीर के सबसे पतले रक्त वाहिकाएं कौन सा होता है? आपके शरीर का सबसे पतले रक्त वाहिका क्या है? ये आपके आर्टरी है, वेन है, कैपिलरीज है, वेन्यूल्स है। क्या है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताने का काम करिएगा। अरे बाबू, मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या है कि ये मानिए आपका हार्ट हो गया, तो हार्ट से आपका अरोटा, अरोटा से आपका आर्टरी, आर्टरी से आपका आर्ट्रियोल्स, और आर्ट्रियोल से आपका ये यहाँ पे क्या होता है? इस तरह से आपका कैपिलरीज रहते हैं, कैपिलरीज से क्या हो गया? ये आपका वेनियोल्स, वेनियोल से आपका वेन, और वेन से आपका वेना कैवा, और लास्टली बॉडी में। तो ये जो आपका कैपिलरीज है ये आपके सबसे पतला रक्त वाहिका होते हैं, यानी जो ऑप्शन नंबर जो आपके सी हो जाएंगे ये आपके क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है आप सभी? कोई भी दिक्कत वगैरह तो बिंदास बोलिएगा, और कोई भी समझने में ऐसा लगता हो कि सर हमें दिक्कत है तो आप क्लियर वे में बोलने का काम करिएगा। नेक्स्ट बोला गया कि सर कार्डियक आउटपुट का सामान्य मान कितना होता है? 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर या 7 लीटर? तो कार्डियक आउटपुट का सामान्य मान ये आपके 5 लीटर होते हैं। नेक्स्ट बोला गया कि पल्स किसका प्रतिनिधित्व करता है? ये आपके ब्लड प्रेशर को, हार्ट बीट को, टेम्परेचर को, या रेस्पिरेशन को? ये पल्स प्रेशर किसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है? अरे बाबू, पल्स रेट ये आपके हार्ट बीट को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। साहिबा प्रवीण करेक्ट बता रहे हो। आगे की ओर क्वेश्चन की ओर चलेंगे और क्लियर वे में। नरेंद्र, अरे बाबू ब्लड प्रेशर को नहीं डिनोट करेगा जी, पल्स प्रेशर आपके कभी भी ब्लड प्रेशर को डिनोट नहीं करता है। पल्स हम लोग हार्ट क्या चीज को देखने के लिए, हार्ट बीट को सुनने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ओके, यस सर, आपका गलत हो गया। क्या दिक्कत है करीना? थोड़ा और टाइम दे, क्या मतलब धीरे धीरे बताने का काम करे ताकि आप लोग क्लियर वे में जवाब देने का काम करिएगा। बोलिएगा करीना, नरेंद्र, सत्येंद्र, साहिबा प्रवीण, सभी बच्चे लोग क्लियर वे में जवाब देने का काम करिएगा। और कोई भी अगर दिक्कत वगैरह लगे तो आप हमें बिंदास बोलने का काम करिएगा। ओके है, चलिए गुड। नेक्स्ट बोला गया कि मिट्रल वाल्व कितने कस्प होते हैं? यानी कस्प यानी ओपनिंग, कितना कस्प होता है ये आप लोग बताइएगा। 1, 2, 3 या 4? कितने कस्प होते हैं ये आप लोग क्लियर बोलिएगा। नहीं सर, लेक्चर दीजिएगा। क्या बात है बाबू नरेंद्र, क्लियर वे में बोलिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत वगैरह रहे आप हमसे बोल सकते हैं, और क्लियर वे में हम उसका सॉल्यूशन देने का काम करेंगे। इसलिए आप लोग बेफिक्र रहिए। और आपके एप्लीकेशन पे नीचे में डाइजेस्टिव सिस्टम का आपका लेक्चर दिया गया था,
1 घंटा 48 मिनट का। तो क्या आप सभी ने उस लेक्चर को देखे हो? क्लियर वे में आप लोग जवाब देने का काम करिएगा। सत्येंद्र क्लियर वे में बोलिएगा। सत्येंद्र, नरेंद्र, सभी बच्चे लोग बोलिएगा कि क्या आपने उन सभी को आपने जवाब देने का काम किया था, उस लेक्चर को देखे थे? तो कब देखोगे साहिबा प्रवीण? बताइए। आप लोग के एप्लीकेशन पे वीडियो भी रहता है, तब भी इसको नहीं देखिएगा। गलत बात है ना बाबू। अब यहां पे बात करते हैं कि ये आपके कस्प कितने होते हैं। तो सर मिट्रल वल्व को बाइकस्पिड वल्व बोलते हैं और यहाँ पे 2 होते हैं। बोला गया अरोटिक वल्व कहां प्रेजेंट होता है? तो बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल, बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अरोटा। तो ये आपके क्या हो जाएंगे कि सर बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल और अरोटा के बीच में क्या प्रेजेंट रहता है? तो सर ये आपके अरोटिक वल्व प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में बोला गया है कि सभी धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती है। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट। कि बताइए इनमें से कौन सा एक्सेप्शन है जो आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने का काम नहीं करता है? ये आपके पल्मोनरी आर्टरी, अरोटा, कोरोनरी आर्टरी या कैरोटिड आर्टरी। तो ये आपके कोरोनरी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाता है, कोरोनरी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड को लेकर जाता है, अरोटा के द्वारा ऑक्सीजनेटेड आता है। लेकिन ये आपके हार्ट में आपको पता होगा कि सर ये आपका राइट एट्रियम, ये आपका राइट वेंट्रिकल और ये जो राइट वेंट्रिकल है यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, ये आपका पल्मोनरी वाल्व और ये पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये लंग्स के पास में जाने का काम होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जो ए नंबर बता रहे हैं इन सभी का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो सभी को? सही सही क्लियर वे में जवाब देने का काम करिएगा और कहीं पे कोई भी दिक्कत रहे, नरेंद्र, सत्येंद्र, करीना, सभी बच्चे लोग, साहिबा प्रवीण क्लियर वे में जवाब दीजिएगा। और नेक्स्ट बोला गया कि सर वेगस ब्लड किस में अधिक होता है? ये आपके वेगस ब्लड में किस में अधिक होता है? ये रिच होते हैं, तो ये आपके ऑक्सीजन रिच रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच रहता है, ग्लूकोज रिच रहते हैं या वाटर रिच रहता है? जल्दी से आप लोग क्लियर वे में और करेक्ट वे में जवाब देने का काम करिएगा। अरे बच्चा ये आपके वेनस है, वेनस यानी भेन, और भेन में क्या रहते हैं? तो सर भेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, यानी ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड रिच होते हैं। जो नरेंद्र बता रहे हैं कि सर बी नंबर है, ये आपके करेक्ट होंगे। समझ में आ रहे हैं? नरेंद्र, करीना, साहिबा प्रवीण, साहिबा प्रवीण आप बना चुके हो, तब भी आपका लेट जवाब आ रहा है। जल्दी से जवाब देने का काम करिएगा और अगर कोई भी दिक्कत वगैरह कहीं पे मिले तो आप हमें बिंदास तरीके से बोलने का काम करिएगा। ओके, नेक्स्ट बोला गया है सर कि ट्राइकस्पिड वल्व कहां होते हैं? ये आपका हार्ट हो गया, ये आपके राइट एट्रियम, ये आपके राइट वेंट्रिकल, ये आपके लेफ्ट एट्रियम और ये आपके लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? तो ट्राइकस्पिड वल्व प्रेजेंट होते हैं। राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है? ट्राइकस्पिड वल्व प्रेजेंट होते हैं। यानी जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये आपके करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? नेक्स्ट बोला गया वल्व का कार्य क्या होता है? ये आपके ब्लड फ्लो को इंक्रीज करवाता है या प्रिवेंट करता है बैक फ्लो को या ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को या नन? क्या होंगे? तो सर ये आपके प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो को, यानी जो ऑप्शन आपका बी है ये आपके करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट बोलते हैं कि व्हाट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द हार्ट कंडक्शन? कि हार्ट कंडक्शन का लास्ट पार्ट क्या होता है? एस ए नोड, ए बी नोड, प्रोकुंजियस फाइबर, सॉरी बंडल ऑफ हेस एंड प्रोकुंजियस फाइबर। कौन आपके हार्ट कंडक्शन का सबसे लास्ट पार्ट होता है? ये आप लोग जल्दी से बताने का काम करिएगा। अरे बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिएगा
कि सर ये आपके एस ए नोड, ये आपके यहाँ पर ए बी नोड, और यहाँ पे आपका प्रोकुंजिस फाइबर, और यही पूरी जगह पे करने का काम करता है। यानी आपका क्या हो जाएगा कि सर ये आपका जो प्रोकुंजिस फाइबर है, क्या है, प्रोकुंजिस फाइबर है, ये आपके सबसे अंतिम भाग है क्या चीज करने का, कंडक्शन करने का। नेक्स्ट बोला गया है कि बंडल ऑफ हिस किसमें पाया जाता है, आर्टरी में, या आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच में, लंग्स में, या अरोटा में। ये आपके बंडल ऑफ हिस है, ये आपके कहां प्रेजेंट होते हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताने का काम करिएगा। बंडल ऑफ हिस कहां पे प्रेजेंट होता है, जल्दी से बोलिएगा। तो ये बच्चा आपके आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में क्या प्रेजेंट रहता है, तो सर ये आपके बंडल ऑफ हिस प्रेजेंट होते हैं। तो यहां तक में किसी भी बच्चों को कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं होना चाहिए, और जल्दी से बताओगे कि आप सभी का 50 क्वेश्चन में कितना सही हुआ है, ये आप लोग क्लियर करके कमेंट करके बताने का काम करेंगे। क्लियर बोलिएगा, 50 में आप सभी का कितना सही हुआ है, क्लियर बोलिएगा। करीना, साहिबा, नरेंद्र, सभी बच्चे लोग बोलिएगा 50 में आपका कितना सही हुआ है। सत्येंद्र बोल रहे हैं सर 40। साहिबा, प्रवीण कितना सही हुआ है बच्चा, क्योंकि आप तो बना के पहले से रखे हो, बताइएगा। करीना कितना सही हुआ है, नरेंद्र 50 में सर 30 हुआ है, ओके। और एक बच्चे छूट गए हैं, जल्दी से बोलिएगा। करीना 20 के बाद आए थे सर, ओके। 30 क्वेश्चन में कितना सही हुआ आप लोग बताइएगा। साहिबा, प्रवीण आपका कितना सही हुआ, ये आप लोग कमेंट करके बताने का काम करिएगा। साहिबा, प्रवीण 42, ओके। बाकी फिर से हम लोग 50 की ओर चलते हैं, और जितना सही होगा आप लोग कमेंट करके बताने का काम करिएगा। नेक्स्ट बोला गया कि हृदय में कौन सा valve 3 कस्प का होता है, यानी 3 ओपनिंग का कितने कौन से valve होते हैं, मिट्रल valve, ट्राइकस्पिड valve, अरोटिक valve, या फिर आपके पल्मोनरी valve, कौन होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो सर यहां पे जो आपका क्या हो जाएगा, ट्राई यानी 3 कस्प वाले को क्या बोलते हैं, ट्राई कस्पिड valve बोलते हैं। यानी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, जो बी नंबर है वो आपके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट बोला गया कि हृदय में सबसे छोटी दीवार किस चैम्बर की होती है, सबसे छोटी दीवार किस चैम्बर का होता है, राइट एट्रियम का, राइट वेंट्रिकल का, राइट एट्रियम का, या राइट वेंट्रिकल का। जल्दी से आपको करेक्ट वे में जवाब देने का काम करिएगा, और क्लियर वे में सही सही बच्चे लोग आप लोग जवाब देने का काम करिए। आपसे पूछा गया है कि हृदय के सबसे मोटी दीवार कौन सा होता है, तो मैंने आपको बताया था कि बाबू ये आपके हार्ट हो गया, और ये आपके ट्राइकस्पिड valve हो गए, ये आपका राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये आपका लेफ्ट एट्रियम, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो पूरा ब्लड यहाँ पे कलेक्ट होता है और यहाँ से पंप होता है, और ये दीवार पे भार ज्यादा पड़ता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि सर ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये आपके सबसे थिकेस्ट होता है। कोई दिक्कत, नरेंद्र सही बता रहे हो, डी नंबर। सत्येंद्र बाबू गलत बताए हैं, बाकी बोलिएगा। करीना, साहिबा, प्रवीण सभी बच्चे लोग क्लियर वे में जवाब देने का काम करिएगा। करीना, साहिबा, प्रवीण, करीना का जवाब आ गए, नरेंद्र का भी आ गया, सत्येंद्र का भी आ गए। करीना। नेक्स्ट बोला गया कि पल्मोनरी सर्कुलेशन कहां से शुरू होता है, ये आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा, राइट एट्रियम के द्वारा, राइट वेंट्रिकल के द्वारा, या अरोटा के द्वारा। जल्दी से बोलिएगा कि ये आपके पल्मोनरी सर्कुलेशन कहां से शुरू होता है, बोलिएगा। तो सर ये आपके क्या हो गए, ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, और यहीं से आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, यानी पल्मोनरी लंग्स की ओर जाने का काम करता है। तो आप लोग क्लियर वे में जवाब देने का काम करिएगा। अरे बाबू इसको राइट वेंट्रिकल बोलते हैं, और ये आपके राइट वेंट्रिकल के द्वारा होते हैं। यानी जो ऑप्शन नंबर जो आपके सी बताए गए ये आपको करेक्ट बताया गया। नरेंद्र, करीना, साहिबा, प्रवीण सभी बच्चे लोग क्लियर वे में जवाब दीजिएगा, और कहीं पे भी आप सभी को कोई भी दिक्कत वगैरह है तो आप बिंदास वे में
बोलने का काम करिएगा। नेक्स्ट बोला गया है कि सर सिस्टेमिक सर्कुलेशन का कार्य क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन? कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होता है? कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स, या फिर प्रोवाइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू बॉडी, यानी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आपके लंग्स में आता है, या जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आपके बॉडी में आते हैं, या फिर वेस्ट को कलेक्ट करता है, या फिर नन ऑफ एबव। क्या हो जाएंगे? जल्दी से बोलिएगा। तो ये पूरे बॉडी को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड देने का काम कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं सर? तो इसको हम लोग सिस्टेमिक सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बोला गया है कि वेन्यूल्स और आर्ट्रियोल्स के बीच में कौन होते हैं? जो आपके वेन्यूल्स और आर्ट्रियोल्स इसके बीच में कौन होता है? वेन होता है, आर्टरी होते हैं, कैपिलरीज होते हैं, या लिम्फ वेसल होते हैं? तो सर ये आपके वेन्यूल्स और किसके बाबू? आर्ट्रियोल्स के बीच में ये आपके कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है? कैपिलरीज प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर जो आपके सी हो जाएंगे ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। साहिबा प्रवीण क्लियर वे में जवाब देने का काम करिएगा, और कोई भी अगर दिक्कत वगैरह रहे तो बिंदास बोलिएगा। साहिबा प्रवीण, नरेंद्र, ये सभी बच्चे लोग, करीना, सत्येंद्र, ये सभी कोई जवाब देने का काम करिएगा, और कोई भी अगर दिक्कत वगैरह रहे तो बिंदास वे में बोलिएगा। बोला गया कि हृदय के द्वारा प्रतिदिन लगभग कितना रक्त का संचार होता है? 1000 लीटर, 5000 लीटर, 7000 लीटर, या फिर 2000 लीटर? तो ये बच्चे प्रतिदिन आपका 7000 लीटर क्या करता है? पंप कर देता है ये आपका हार्ट। यानी जो आपका ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, नरेंद्र हो गए, साहिबा प्रवीण, करीना, ये सभी बच्चे लोग क्लियर और करेक्ट बताने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट बोला गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज सेमी लूनर वाल्व? कि बताइएगा इनमें से कौन है जो आपके सेमी लूनर वाल्व है? ये आपका ट्राइकस्पिड वाल्व, मिट्रल वाल्व, या पल्मोनरी वाल्व, या आपके एवी वाल्व? क्या होंगे? जल्दी से आप लोग क्लियर वे में जवाब देने का काम करिएगा। करीना, साहिबा प्रवीण, सभी कोई बोलिएगा। और यहां पर आपके लिए समझने की बात आ गया कि सर हम लोग जो वाल्व है दो प्रकार के पढ़े थे। एक को बोले थे कि सर आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, वेंट्रिकुलर वाल्व, जो कि आपका क्या था सर? तो ये आपके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड थे। नेक्स्ट आता है दूसरा नंबर में, इसको क्या बोलते हैं? तो सर सेमी लूनर वाल्व बोलते हैं, जो कि आपके लूमेन और वेंट्रिकल के बीच में, यानी जो आपके लूमेन के बीच में होता है। तो जो आपके क्या होते हैं? तो सर एक को बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व और दूसरे को बोलते हैं एरोटिक वाल्व। तो इनमें से कौन है जो आपके सेमुलरी वाल्व है? तो देखिए बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, ये दोनों आपका गलत हो गया। देखिए पल्मोनरी वाल्व है ये आपके सेमुलर वाल्व में आता है, यानी जो ऑप्शन नंबर जो आप लोग सी बता रहे हैं ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चे लोग क्लियर वे में जवाब दीजिएगा। कहीं पे भी अगर कोई भी आपको दिक्कत वगैरह लगता है, समझने में डाउट है, तो आप बिंदास वे में बोलने का काम करिएगा। नरेंद्र, करीना और साहिबा प्रवीण कहां गए जी? साहिबा प्रवीण क्लियर वे में जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट बोला गया कि नॉर्मल हार्ट साउंड इज ड्यू टू, नॉर्मल हार्ट साउंड या किसके द्वारा निकलता है? ब्लड इजेक्शन के द्वारा, वाल्व क्लोजर के द्वारा, मसल कंट्रक्शन के द्वारा, या आपके नर्व इंपल्स के द्वारा? किसके द्वारा निकलता है? आप लोग क्लियर वे में जवाब देने का काम करिएगा। अरे बाबू जब ये आपका वाल्व है ये जब क्लोज होगा ना तो ये आपके नॉर्मल साउंड आते हैं, जिसके बारे में आपको पढ़ाए भी होंगे कि सर लब और डब किसको बोलते हैं। सर इसे फिर से समझाइए। ओके नरेंद्र, क्लियर वे में समझिएगा। नरेंद्र, सत्येंद्र, करीना, साहिबा प्रवीण, ये सभी बच्चे लोग क्लियर वे में समझने का काम करिएगा। अगर कोई भी दिक्कत वगैरह रहे तो आप बिंदास हमें बोलने का काम करिएगा। देखो बच्चा,
ये आपके राइट एट्रियम, ये आपके राइट वेंट्रिकल, ये आपके लेफ्ट एट्रियम और ये आपके लेफ्ट वेंट्रिकल। ये इस चीज को क्या बोलते हैं? तो सर इसको बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। या फिर इसी को क्या बोलेंगे सर? तो इसी को मिट्रल वाल्व बोलते हैं। क्लियर हो? ये जो है सर इसको क्या बोलेंगे? तो सर इसको ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। क्या बोलेंगे सर? ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। और ये इसको क्या बोलते हैं? तो सर इसको पल्मोनरी वाल्व बोलते हैं। क्या बोलेंगे सर? इसको पल्मोनरी वाल्व बोलते हैं, पल्मोनरी वाल्व बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? तो सर इसे हम अरोटिक वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरोटिक वाल्व के नाम से जानते हैं। तो ये जो आपके वाल्व है ये आपके बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, कुलर वाल्व। तो इसके अंदर में दो वाल्व आता है, एक हो गया आपके बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, और दूसरा आते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। दूसरा क्या आता है? ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ये आपके आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व के अंदर में आता है। नेक्स्ट सेकंड नंबर बोला गया, इसको क्या बोलेंगे? तो सर इसको सेमी लूनर वाल्व बोलते हैं। सेमी लूनर यानी जो ब्लड वेसल्स के पास में जो ओपनिंग होता है तो उसको क्या बोलते हैं? सेमी लूनर वाल्व बोलते हैं। जैसे यहां से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ये जो ओपनिंग पार्ट है आगे की ओर इसको क्या बोलेंगे? तो सर इसको पल्मोनरी वाल्व के नाम से जानते हैं। तो एक आपका क्या हो गया? एक आपका पल्मोनरी वाल्व हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा सर? तो दूसरा को हम लोग अरोटिक वाल्व के नाम से जानते हैं। यानी जो आपका वाल्व सेमी लूनर क्या है? तो पल्मोनरी और अरोटिक वाल्व है। और पीछे को क्वेश्चन में यही दिया हुआ था कि इनमें से कौन सा है जो सेमी लूनर वाल्व है? तो ये आपके पल्मोनरी वाल्व हो गया, ये आपके क्या हो गए? सेमी लूनर वाल्व के अंदर में आता है। बोला गया नॉर्मल साउंड, तो मैंने बताया क्या कि ये जो आपका वाल्व है जब ये क्लोज होता है तो ये आपके नॉर्मल साउंड को रिलीज करते हैं। नेक्स्ट बोला गया है, क्लियर वे में समझिएगा और कोई भी दिक्कत वगैरह ना करिएगा। लव साउंड इज प्रोड्यूस बाय द लव। बताइएगा कि ये आपके लव साउंड है या किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? ये आपके सेमिलूनर बल्ब के द्वारा या एवी बल्ब के द्वारा यानी आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर बल्ब के द्वारा। तो ये जो आपका लव साउंड आता है ये आर्ट्रियो और वेंट्रिकुलर बल्ब के द्वारा ही आता है। यानी जो ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा ये आपके क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट बोला गया कि डब साउंड इज ड्यू टू क्लोजर ऑफ, कि ये आपके डब साउंड किसके क्लोजर होने पे ये आपका होता है? तो जो आपके सेमिलूनर बल्ब है जब ये क्लोज करेगा तो क्या हो जाएगा? तो ये डब साउंड सुनाई देगा। यहां पे क्लियर वे में समझिएगा कि ये आपका हार्ट हो गया, ये आपके ओपनिंग हो गए। तो ये जब आर्टरी और वेंट्रिकल में जब ये क्लोजनेस होता है तो इस चीज को क्या बोलेंगे? तो सर इस चीज को डब बोलेंगे। जब ये आपके ओपन क्लोज ये आपके सेमिलूनर बल्ब में देखने को मिलता है तो ये आपके क्या एराइज करते हैं? तो सर ये आपके डब साउंड को एराइज करता है। क्लियर हो नरेंद्र? सभी को क्लियर वे में जवाब दीजिएगा। बोला गया स्ट्रोक वॉल्यूम का सामान्य मान कितना होता है? 20 ml, 50 ml, 70 ml कितना होता है? जल्दी से आप लोग कमेंट करने का बताइएगा कि आपके कितना होता है जो आपके स्ट्रोक वॉल्यूम। तो ये आपने 12 क्लास में पढ़े थे कि बाबू ये 70 ml को हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। जैसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहने का मतलब कि ये जो आपका हार्ट है ये यहाँ से पंप किया तो ये ब्लड पूरे आर्च ऑफ अरोटा के द्वारा ये बाहर निकल गया। तो इसके पास में जो रेडिसियुअल वॉल्यूम जो यहाँ पे जो ब्लड बच गया तो इसी को क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। यानी ये एडवांस में कितना ब्लड को रखा रहता है तो इस चीज को क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बोला गया कि हृदय में इलेक्ट्रिकल इंपल्स सबसे पहले कहां से उत्पन्न होता है? ये आपके हृदय में सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहां से होता है? एवी नोड के द्वारा, एस ए नोड के द्वारा, पुरकुंजिस फाइबर के द्वारा या बंडल ऑफ हिस के द्वारा। किसके द्वारा होता है? जल्दी से आप लोग क्लियर वे में बताने का काम करिएगा। तो ये बच्चा सबसे पहले ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है एस ए नोड, इसी के द्वारा सबसे पहले जनरेट होने का काम करता है।
तो आपको इस तरह से क्लियर वे में क्वेश्चन को समझना है। कोई भी दिक्कत वगैरह रहे आप बिंदास वे में बोलने का काम करिएगा, समझने का काम करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि सर एट्रियम का मुख्य काम क्या होता है। तो ये जो आपके एट्रियम है वो उसका मुख्य काम क्या होता है कि ये आपके ब्लड को पंप करने का काम करता है बॉडी टू ऑर्गन, या फिर ब्लड टू बॉडी, या तो रिसीव करने का काम करता है, या तो फिल्टर करने का काम करता है, या तो प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो ये तो ब्लड प्रोड्यूस करेगा नहीं, ये तो ब्लड फिल्टर है, ये तो आपके किडनी के द्वारा होगा। ये तो ब्लड रिसीव करने का या फिर ब्लड टू बॉडी, ये बॉडी की ओर देगा नहीं, यानी जो ऑप्शन नंबर जो बी हो गया, यानी जो आपके ब्लड को रिसीव करने का काम कौन करता है, तो सर ये आपके एट्रियम के द्वारा होता है। नेक्स्ट बोला गया ब्लड प्रेशर का उच्चतम तापमान क्या होता है, हाईएस्ट क्या होता है। पल्स प्रेशर का हाईएस्ट है इन किस में होता है, वेन में, आर्टरी में, कैपिलरीज में, या किस में होता है। जल्दी से बताइएगा कि ये आपके ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा किस में देखने को मिलता है। जल्दी से आप लोग बताने का काम करिएगा। अरे बाबू जब आप लोग एबीजी लेते हो, आर्टेरियल ब्लड सैंपलिंग लेते हैं, तो उसमें बस निडल इंजेक्ट करते हैं तो पूरे के पूरे ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे ज्यादा जो प्रेशर देखने को मिलेगा ये आपके आर्टरीज में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलेगा कि सर ये आपके आर्टरीज में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि सर वेगस नर्व का प्रभाव हृदय पर कैसे पड़ता है। ये इंक्रीज कर देता है आपके हार्ट रेट को, डिक्रीज कर देता है, इंक्रीज करता है फोर्स को, या तो ये याद रखिएगा वेगस नर्व ये आपके ऑटोनोमिक फंक्शन के लिए जिम्मेदार होता है और ये क्या करवाएगा, जल्दी से आप बोलने का काम करवाइएगा। तो सर ये जो आपके क्या करते हैं वेगस नर्व, ये आपके हार्ट के जो फोर्स है उसको क्या करेगा बाबू, जल्दी से बोलिएगा। तो सर इसको नो इफेक्ट तो नहीं होगा, इंक्रीज भी नहीं होगा, ये क्या करता है जो उसका रेट है उसको डिक्रीज करवाने का काम कौन करता है, वेगस नर्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि सर कार्डियक अरेस्ट का मतलब क्या होता है, कि ब्लड का प्रेशर बढ़ जाना या फिर कंप्लीट तरह से स्टॉप कर जाना हार्ट बीट को, या वाल्व डैमेज कर देना। तो बाबू कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है कि क्लियर वे में जो आपका ब्लड है ये आपका क्या हो जाएगा, हार्ट बीट क्या हो जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं सर, तो इसको हम लोग कार्डियक अरेस्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर हो, कार्डियक अरेस्ट समझ में आया कि जब आपके हार्ट है वो क्लियर पूरी तरीके से वो आपका बीट करना पंप करना बंद कर देता है, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक अरेस्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे और बोला गया है कि बताइए ब्रेडिकार्डिया का अर्थ क्या होता है। टेकी ब्रेडिकार्डिया एंड ट्रैकिकार्डिया, ये आपके दो ऑप्शन को बताया गया है और आप लोग क्लियर में बोलिएगा कि ये आपके हार्ट रेट को इंक्रीज कर देगा, डिक्रीज कर देगा, या नो हार्ट रेट, तो ये तो गलत हो गया, नॉर्मल हार्ट रेट ये भी गलत हो गया। याद रखिएगा कि सर टैकी, टैकी का मतलब होता है बढ़ा देना, क्या करना, बढ़ा देना, यानी अगर लिखा रहता टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया यानी उसका हार्ट रेट क्या है, इंक्रीज है, और लिखा हुआ है ब्रेडिकार्डिया यानी उसका हार्ट रेट क्या है, डिक्रीज है। यानी जो ऑप्शन नंबर जो आपको क्या देखने को मिलेगा ब्रेडिकार्डिया में, कि उसका जो हार्ट रेट है ये आपके डिक्रीज देखने को मिलेंगे। टैकीकार्डिया क्या हो जाएगा कि जो हार्ट रेट है ये आपके फास्ट देखने को मिलेगा, यानी जो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये आपके लिए क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, क्लियर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है और क्लियर है में जवाब दीजिएगा कि हृदय की कोशिकाएं किस प्रकार का होता है, स्केलेटल होता है, स्मूथ होता है, कार्डियक होता है, या वॉलेंट्री होता है। तो मैंने आपको बताया था कि हृदय में किस चीज से बना होता है, तो सर ये आपके कार्डियक मसल्स के द्वारा रहता है। किसके द्वारा, कार्डियक मसल्स के द्वारा रहता है। बोला गया कार्डियक मसल्स को कौन सा विशेष जंक्शन जोड़ने का काम करता है, ये बताइएगा कि ये आपके कार्डियक मसल्स को कौन सा जंक्शन जोड़ने का काम करता है। ये आपका डेस्मोनोज गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन, या फिर एडहेरेंस जंक्शन, कौन सा जंक्शन है ये आपके जोड़ने का काम करता है। क्लियर वे में आप लोग जवाब देने का काम करिएगा, जल्दी से बोलिएगा। तो सर ये आपके गैप जंक्शन है जो क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, यानी जो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, बी नंबर हो जाएगा, ये आपके लिए करेक्ट हो जाएंगे। तो आप लोग बताइएगा कि ये अभी 50 से लेकर 70 क्वेश्चन तक में
आपका कितना करेक्ट हुआ ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जल्दी से बाबू, नरेंद्र, करीना, कौशल राजपूत और सभी बच्चे लोग क्लियर वे में यहां पर बताइएगा कि आपका 70 में आपका कितना सही हुआ है। ये अभी जो 20 हुआ उसमें आपका कितना करेक्ट हुआ है, क्लियर वे में आप लोग कमेंट करके बताने का काम करिएगा। क्लियर वे में बोलिएगा। अगर कोई भी दिक्कत वगैरह है तो आप बिंदास बोलने का काम करिएगा। कितना आपका हुआ है ये आप हमें कमेंट करके बताने का काम करिएगा। कितना आपका करेक्ट हुआ है जल्दी से बोलिएगा। क्लियर वे में बताओगे कि ये आपके 50 से 20 में कितना हुआ, तो 20 में आपका 17 सही है नरेंद्र। आगे बोलिएगा। नरेंद्र के बाद में सत्येंद्र है, करीना है, साहिबा प्रवीण है। जल्दी से बोलिएगा कि आप लोग का कितना करेक्ट हुआ है। अच्छा ओके कौशल बाबू, आपका हिंदी में टाइपिंग आंसर भी होशी आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, उसमें कोई भी इस तरह का नहीं रहेगा। करीना सर 18 हुआ, साहिबा प्रवीण मात्र 11 सही हुआ जी। ओ माय गॉड, ये तो बहुत गलत है जी। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और अगर कोई भी दिक्कत वगैरह रहे तो आप हमें बिंदास बताने का काम करिएगा, और क्वेश्चन को हम लोग ज्यादा से ज्यादा सोल्व करने का काम करेंगे। नेक्स्ट बोला गया है कि सर विच साइड ऑफ हार्ट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कि हार्ट का कौन सा साइड है ये आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करता है। तो ये आपका ऐसे हार्ट हो गया, तो ये आपके राइट एट्रियम, ये आपके राइट वेंट्रिकल, तो यही दोनों तो राइट साइड है बाबू, जो क्या करता है, तो सर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करता है। यानी जो आपके राइट साइड हो जाएंगे ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया नरेंद्र सही बताए हो, सत्येंद्र, सभी बच्चे लोग क्लियर वे में जल्दी जल्दी जवाब देने का काम करिएगा, और अगर कोई भी दिक्कत वगैरह रहे तो आप बिंदास वे में बोलने का काम करिएगा। नेक्स्ट बोला गया है कि ये आपके ब्लड फ्लो इन द वेन असिस्टेड बाई, कि बताइएगा कि जो ब्लड फ्लो जो आपके वेन में होते हैं वो कैसा होता है। ये आपका हाई प्रेशर रहता है वाल्व एंड मसल्स कंट्रैक्शन के कारण, ग्रेविटी के कारण, या आपके आर्ट्रियल पल्स के कारण। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताने का काम करिएगा। तो ये बच्चे वाल्व और मसल्स का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तब ये आपके ब्लड का फ्लो होने का काम होता है। नेक्स्ट बोला गया है कि विच वाल्व प्रिवेंट बैक फ्लो इनटू द राइट एट्रियम, कि बताइएगा कि कौन सा विच वाल्व कौन सा है जो आपके लेफ्ट एट्रियम से ब्लड को बैक फ्लो होने से रोकने का काम करता है। जैसे ये आपका हार्ट हो गया, ये आपका राइट एट्रियम, ये आपका राइट वेंट्रिकल, ये आपका लेफ्ट एट्रियम, और ये आपका लेफ्ट एट्रियम, सॉरी ये आपका लेफ्ट एट्रियम और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। तो पूछा गया कि ये आपके लेफ्ट एट्रियम से बैकफ्लो होने से कौन सा वाल्व रोकता है, तो इसको क्या बोलते हैं, तो सर इसको बाइकस्पिड या फिर ट्राइकस्पिड के नाम से जानते हैं। यानी जो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, कि ये जो आप मिट्रल वाल्व बता रहे हैं ना, ये आपके बैक फ्लो होने से रोकने का काम करता है। करीना, कौशल, सभी बच्चे लोग क्लियर वे में दम सही सही बताने का काम कर रहे हैं। ओके क्लियर वे में साहिबा दम बता देंगे। अभी अभी तो आप क्वेश्चन बना लीजिए, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ये आपको हम एप्लीकेशन पे ही पढ़ा देंगे स्पेशल। ओके कोई दिक्कत है, चलिए ठीक है क्वेश्चन को बनाइएगा। बोला गया कि विच हार्मोन इंक्रीज हार्ट रेट, कि आपके हार्ट रेट को कौन आपके इंक्रीज करने का काम करता है, ये आप लोग जवाब देने का काम करिएगा। इंसुलिन, कोर्टिसोल, एड्रेनलिन या ऑक्सीटोसिन, कौन सा हार्मोन है जो आपके हृदय की गति को बढ़ाने का काम करता है, तो ये सर आपका क्या हो जाएगा, एड्रेनलिन है। ये आपके हार्ट रेट को इंक्रीज करवाने का काम करता है। ओके है। नेक्स्ट बोला गया है क्वेश्चन आपसे कि सर विच इलेक्ट्रोलाइट इज एसेंशियल फॉर कार्डियक कंट्रैक्शन, कि कौन सा आपका इंपॉर्टेंट होता है कार्डियक कंट्रैक्शन करने में। आयन, ये आपका सोडियम है,
पोटेशियम है, कैल्शियम है या क्लोराइड है? कौन होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करने का काम करिएगा। तो ये आपके कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन है, ये आपके कैल्शियम पे डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे हैं ये नरेंद्र कौशल, सभी बच्चे लोग क्लियर वे में करेक्ट बता रहे हैं। विच आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द ब्रेन, कि बताइएगा कौन सा आर्टरी है जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने का काम करता है? फीमोरल, ये आपके फीमोरल पार्ट में करता है जो कि पैर में करता है। आपके कोरोनरी आर्टरी, ये आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है। बात करते हैं सब क्लेविकल, तो ये आपके क्लेविकल वाले पार्ट में। ये जो आपके कैरोटिड आर्टरी है ये आपके ब्रेन को सप्लाई करने का काम करता है। कौशल जी आपका गलत हो गया है, कौशल गलत हो गया है, साहिबा प्रवीण गलत हो गए। बाबू फीमोरल, फीमोरल ये आपके जांग में जो बोन होते हैं तो वहां पे ब्लड सप्लाई होता है। और ये कोरोनरी आर्टरी हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है। लेकिन कैरोटिड आर्टरी है ये आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। ओके, क्लियर है आप सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में चलेंगे और आप सभी को क्लियर वे में जवाब दीजिएगा। विच चैम्बर ऑफ हार्ट रिसीव ब्लड फ्रॉम द लंग्स, कि बोला गया कौन सा चैम्बर है ये आपके ब्लड लंग्स से रिसीव करने का काम करता है? तो यहां पे देखो ना बच्चा, ये आपके हार्ट हो गए सर, इसको राइट एट्रियम, इसको सर राइट वेंट्रिकल, इसको सर लेफ्ट एट्रियम और इसको सर लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये आपके पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ये लंग्स में गया और ये आपके पल्मोनरी वेन के द्वारा सबसे पहला किस में आते हैं? तो सर ये आपके लेफ्ट एट्रियम में आने का काम करेगा। यानी जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी को क्लियर वे में जवाब देने का काम करिएगा। और पता है आज, अरे भाई मिशन हाई स्कूल, 1 मिनट रुक जाओगे आप लोग। नर्सिंग क्लासेस से, वहां पे आपका जो स्टाफ नर्स वगैरह है तो उसको वहां पे पढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है ना? तो वहां से आया था, तो ऐसा कोई बात नहीं है। और वहीं पूछे थे कि क्लास का शेड्यूल आपका चेंज कर दिए हैं, तो मैंने बोला ये तो संभव नहीं है। तो इस चीज़ के बारे में उसको बोला गया, इसमें कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं है। बाकी आप लोग क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा बच्चे लोग, क्लियर वे से कर। ओके, आप क्लियर वे से जवाब देने का काम करिएगा। कोई भी अगर दिक्कत वगैरह रहे तो बिंदास वे में बोलिएगा। विच आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कि कौन सा आर्टरी है ये आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करता है? जल्दी से बताइएगा। अरे बाबू पल्मोनरी आर्टरी है ना जी, ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास ले जाने का काम करता है। समझे? क्लियर है सभी को? अरे बच्चा यहां पे क्वेश्चन पे ध्यान दो ना जी, साहिबा प्रवीण। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है और आप सभी को क्लियर वे में जवाब देने का काम करिएगा। बोला गया कि विच वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जस्ट अपोजिट, ये जो आपके पल्मोनरी वेन है ये आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके ले आने का काम करता है। नेक्स्ट बोला गया कि विच पार्ट ऑफ द हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग ऑफ द ब्लड टू लंग्स, कि बताइएगा कौन सा हार्ट का पार्ट है जो आपके ब्लड को लंग्स की ओर पंप करने का काम करता है? तो ये तो आपको बताए थे कि कौन करता है सर, तो ये जो आपके राइट वेंट्रिकल्स है ये आपके पंप करने का काम करता है। नेक्स्ट में कोई दिक्कत है क्या है बाबू? जल्दी से बोलिएगा।
आइए ये आपका राइट वेंट्रिकल हो जाएगा जो आपके लंग्स के तरफ पंप कराने का काम करता है। हाँ, बी नंबर नरेंद्र कुमार सही बता रहे हो। बाकी आगे बच्चे लोग क्लियर वे में जवाब देने का काम करिएगा और कोई भी दिक्कत वगैरह रहे तो आप हमें बिंदास बोलने का काम करिएगा। साहिबा प्रवीण, नेक्स्ट बोला गया कि मेन फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियम के सर पेरिकार्डियम का मेन फंक्शन क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, नॉरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए या ब्लड को पंप करने के लिए? तो सर पेरिकार्डियम बाहर का लेयर है और ये आपके प्रोटेक्ट और सपोर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट बोला गया कि विच लेवल इज लोकेटेड एट द एजेक्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल, कि कौन सा valve है जो आपके लोकेटेड होते हैं जहां पे आपका राइट वेंट्रिकल खत्म होता है। तो अगर राइट वेंट्रिकल खत्म होगा तो कौन सा रहेगा? ये आपके मिट्रल, ट्राइकस्पिड, पल्मोनरी या अरोटिक। तो ये ऐसे देख लीजिएगा, ये आपका राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल। तो जब ये खत्म होगा तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बाबू? तो ये सर आपका पल्मोनरी valve है। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएंगे ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज को अंत में पूछा गया है कि बताइएगा जहां पे राइट एट्रियम खत्म, वेंट्रिकल खत्म हो रहा है तो वहां पर कौन सा valve रहता है? तो वहां पर आपके पल्मोनरी valve रहते हैं। आप लोग क्लियर वे में जवाब दीजिएगा और कोई भी आप लोग गलत करने का काम ना करिएगा, ये आप सभी से रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट बोला गया कि विच ऑफ द फ्लोइंग नोट पार्ट ऑफ कंडक्शन सिस्टम, कि बताइएगा इनमें से कौन है जो आपके कंडक्शन सिस्टम का पार्ट नहीं है? एस ए नोड, ए भी नोड, अरोटा या प्रोकंजियस फाइबर। तो बाबू ये आपके अरोटा नहीं है, ये आपके अरोटा पूरे बॉडी में ब्लड का सप्लाई करने का काम करता है। नेक्स्ट बोला गया है कि सर हार्ट बीट इज इनिशिएटेड बाय, ये आपके हार्ट बीट किसके द्वारा इनिशिएट होता है? ब्रेन के द्वारा, स्पाइनल कोड के द्वारा, एस ए नोड के द्वारा या ए भी नोड के द्वारा? जल्दी से आप लोग क्लियर वे में कमेंट करके बताने का काम करेगा कि हृदय का धड़कन का प्रारंभ कहां से होता है? तो ये आपके हार्ट है और यहाँ पे आपका एस ए नोड होता है और यहीं से आपका क्या हो जाता है? ये इनिशिएट हो जाता है हार्ट बीट करने का। ऑप्शन नंबर जो आपके सी हो जाएंगे ये आपका सही। ये करीना गलत बता रही हो, करीना गलत बताई हो बच्चा। नेक्स्ट बोला गया विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, कि बताइएगा ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में कौन हेल्प करता है? लीवर, किडनी, लंग्स या आपका? तो बच्चा ये आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का जो काम है ये कौन करेगा? तो ये आपके किडनी के द्वारा होगा, क्योंकि ब्लड को फिल्टर करने का काम कौन करता है? तो सर ये आपके किडनी ही करते हैं। ओके, अरे बाबू रिस्पॉन्स प्रेशर रेगुलेशन, एक बात यहां पे याद रखिएगा, ध्यान पूर्वक में ध्यान दीजिएगा। आप लोग सही हो, आप लोग बच्चा सही हो। ओके, एक मिनट। हाँ हेलो, हाँ बोलिएगा मैम। बस 10 मिनट, 10 मिनट बस करते हैं। यहां पे बाबू एक कंसेप्ट को आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ओके, इसे फिर से समझा रहे हैं। यहां पर बोला गया कि ब्लड का प्रेशर कौन आपको रेगुलेट करता है? तो ये बच्चा आपके हार्ट के द्वारा ही होगा, ये आपका करेक्ट है। लेकिन अगर पूछा जाए कि ब्लड का जो फिल्ट्रेशन है, ये आपके जो फिल्टर करने का जो रेगुलेशन है ये किसके द्वारा होगा? तो ये आपके किडनी के द्वारा होगा। तो यहां पर आप लोग सही बता रहे हो कि प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? हार्ट होता है। अगर वो पंप नहीं करेगा पूरी अच्छी तरह से तो ब्लड पूरे बाहर की ओर नहीं निकलेगा और जिसके कारण से प्रेशर वगैरह अच्छा से जनरेट नहीं होगा। आप लोग करेक्ट हो, लेकिन यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जाएगा कि बताइएगा ब्लड का फिल्ट्रेशन करने का रेगुलेशन कौन करता है? तो फिल्टर करने का रेगुलेशन कौन करेगा सर? तो ये आपके किडनी के द्वारा
होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि ब्लड प्रेशर को क्या चीज में मेजर करते हैं सर? तो ये आपके एमएमएचजी में मेजर करने का काम करते हैं। तो आप सभी बच्चों को यहां तक में कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं हुआ होगा। तो इसी तरह से हमारे चैनल पे आप बने रहें और हमारे अब ऐप पे बने रहिएगा। और एक बच्चे आप लोग से रिक्वेस्ट है, साहिबा, प्रवीण, नरेंद्र, करीना, ये सभी बच्चे, कौशल, इन सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आपका एप्लीकेशन पे कौन कौन टॉपिक अभी तक नहीं हुआ है, थ्योरी और क्वेश्चन दोनों के 2 रो बनाकर हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, ताकि हम इस चीज को करेक्ट वे में टॉपिक वाइज आपका शेड्यूल करके इस एप्लीकेशन पे जल्द से जल्द लेकर खत्म करने का काम करेंगे। और इस चीज पे ध्यान रखेंगे प्लीज बच्चा, आप सभी से रिक्वेस्ट है, कौन कौन टॉपिक आपका एप्लीकेशन पे नहीं हुआ है, जैसे आपका स्केलेटन सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव हो गया, आपका नर्वस सिस्टम हो गया, आपका क्या हो गया बाबू, ब्लड हो गए, कार्डियो हो गया, तो ये सभी आपका हो गया है, इसको छोड़ दीजिए। जो ना हुआ है जैसे अस्ट्रलाइजेशन, फर्स्ट एड, ये सभी बीएमडब्ल्यू, ये सभी को एक तरफ में करो और ये दोनों को करके प्लीज हमें आप सभी को व्हाट्सएप करने का काम करेंगे। ये आप सभी से रिक्वेस्ट है। और बच्चे लोग, आप लोग थोड़ा भी, आप लोग भी कोऑपरेट करिएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप लोग को कंसेप्ट से मतलब है, क्वेश्चन से मतलब है। अगर आपके यूट्यूब पे भी मिल रहा है तो वहां पर भी जवाब देंगे और आपको बोलने का हक है। हम हक के लिए नहीं कुछ बोल रहे हैं, आप उसके लिए बहुत अच्छी बात है कि सर अगर हम एप्लीकेशन पे पैसा दिए हैं तो एप्लीकेशन पे क्यों नहीं चल रहा है, ये आपका हक है, ये सही चीज है बच्चा। लेकिन जब यूट्यूब वगैरह पे चल रहा है तो वहां पर भी आप उसको देखने का काम करिएगा। एप्लीकेशन पे 100% हम देने का काम करेंगे। अगर पीडीएफ नहीं खुल रहा है तो मैं आपके ग्रुप में भेजा हूं और आप सभी बच्चे लोग बनाए नहीं है, 1-2 बच्चे लोग बनाकर भेजे हैं। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। करीना जोड़ देंगे, बाकी बच्चे लोग से रिक्वेस्ट है कि आप हमें सिलेबस को जल्दी से, जितना हुआ है वो हमें मत लिखिएगा, जो नहीं हुआ है आपका टॉपिक थ्योरी और उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस जल्दी से हमें भेज दीजिएगा, ताकि आपका हम इस सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे एप्लीकेशन पे। बाकी थैंक यू सो मच, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। बाकी आप सभी का प्यार मोहब्बत इस तरह से बना रहे। थैंक यू सो मच आप सभी को। ओके, कोई दिक्कत है बाबू कौशल? ओके, यूट्यूब पे क्लास कीजिएगा, दम जरूर देख लेते हैं, आधा घंटा में निपट लेते हैं, 7:30 तक में आते हैं यूट्यूब पे, 100-200 को चलेंगे। ओके, क्लियर है आप सभी को? समझ में आ गया? ओके साहिबा, प्रवीण, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, हम आपके जस्ट लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है ना? चलिए ओके, थैंक यू सो मच, आप सभी को इसी तरह से सपोर्ट करिए, प्यार मोहब्बत बनाए रखिए।